नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में महामंथन, भाजपा कर रही प्रत्याशियों के नाम फाइनल। यूपी चुनाव की दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा, सीएम योगी भी बैठक में शामिल। अखिलेश यादव ने भाजपा का निशाना, किसानों के साथ न्याय नहीं करने का लगाया आरोप। कहा, गलत नीतियों के कारण झुकना पड़ा किसानों के आगे, अब किसान सिखाएंगे सरकार को सबक। प्रदेश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में आए 17,138 नए केस। गाजियाबाद में अभी 6,915 एक्टिव केस, लखनऊ में सक्रिय केस सिमट कर हुए 20। प्रख्यात कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से हुआ निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लखनऊ घराने से रखते थे ताल्लुक, सीएम योगी ने व्यक्त किया शोक। वाराणसी में कचहरी स्थित एसबीआई की मेन ब्रांच में लगी भीषण आग, 6 दमकलों की मदद से आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। और अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों पर मंथन का दौर जारी है। सभी राजनीतिक दल जिताऊ चेहरे तय करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है, जिसमें दूसरे लिस्ट को लेकर मंत्रणा की जा रही है। बैठक में पार्टी के आला पदाधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में अब जुबानी हमले तेज हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने भाजपा पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा, यह किसानों की सबसे बड़ी जीत है और भाजपा की हार। अब आने वाले चुनावों में किसान सरकार को सबक सिखाएंगे। तो अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, देखिए विधानसभा चुनाव यूपी में नजदीक है और अब चुनावी जंग जो है वो भी दिखने को मिल रहा है। अभी सपा के अध्यक्ष आप बात करें तो अखिलेश यादव ने भाजपा पर ये कहा है कि किसानों के साथ जो है अन्याय हुआ है, अब चुनाव में किसान अपना दमखम दिखाएंगे। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बात की जाए अगर अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आयुषी, तो बार बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव का जो तंज है, जो विरोध है, वो लगातार मुखर होता जा रहा है। और आज
तेजिंदर बेग जो लखीमपुर खीरी में जो कहीं ना कहीं मुख्य किरदार के रूप में सामने नाम एक आया था उभर कर, वो नाम था तेजिंदर सिंह का, तेजिंदर सिंह बेग का। और आज वो भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने अनाज लेकर और तेजिंदर बेग ने अनाज लेकर ये संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त देकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होंगे। लगातार वो ये बात कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ किसानों के साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती रही 5 साल तक के किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन आज भी किसानों की आय दुगनी नहीं है। आज भी किसान परेशान है। छुट्टा आवारा जानवरों को लेकर भी किसानों में रोज काफी परेशानी देखनी पड़ती है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। इस तरीके के तमाम वो आरोप है जो अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए आयुषी तेजिंदर बेग की, तो तेजिंदर बेग भी आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने भी संकल्प लिया है हाथों में अनाज लेकर कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से पुरजोर तरह से करारी शिकस्त देगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और प्रदेश में मुखिया अखिलेश यादव होंगे। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति और जो राजनीतिक बयाने हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ जो विरोधाभास जो देखने को मिल रहा है आयुषी, वो कहीं ना कहीं तेज होता नजर आ रहा है। क्योंकि बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश में चुनावों की जो प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, अब नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत और लगातार विरोध के जो स्वर है वो मुखर करती नजर आ रही है। हालांकि अगर अखिलेश यादव की अगर बात की जाए उसी, तो अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर विरोध करते नजर आ रहे थे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को भी इस वक्त ध्यान देना चाहिए कि आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर समाजवादी पार्टी को लगातार नोटिस दिया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की बात की जाती है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार भीड़ लगा रहे हैं, नामांकन में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन पर आखिर चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। लगातार वीडियो भी दिखाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो भी जारी किया गया बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं का जो ढोल नगाड़े बजाकर जो रैलियां निकाल रहे थे, जो भीड़ थी, तो उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा चुनाव आयोग आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। क्यों सिर्फ समाजवादी पार्टी या विरोधी दल ही चुनाव आयोग को दिख रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन तमाम तरीके के विरोध जो उसको उनके साथ साथ जो चुनाव आयोग है उसे भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से भी अपील की है अखिलेश यादव ने कि चुनाव आयोग केवल विरोधी दलों को नहीं बल्कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी जो उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दे और उन पर भी लगाम लगाए कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन सभी को अच्छा से करना है। और बात की जाए अगर अखिलेश यादव को यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं जो किसानों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने का जो अखिलेश यादव का जो प्रयास है वो नजर आ रहा है। और यही कारण है कि जो आरएलडी के जयंत चौधरी है उन्हें एक बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो अखिलेश यादव ने दी है। तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं किसान एक बड़ा मुद्दा जरूर होगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो लगातार बीजेपी का विरोध करते नजर आते रहे हैं। और अब यकीनन तौर पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं, तो यकीनन तौर पर जो विरोध है वो बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। आयुषी जी, शुक्रिया अनिकेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं यूपी के गाजियाबाद। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते ही जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर नजर आ रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। आज थर्ड वेव आ चुकी है और थर्ड वेव के मामले लगातार पूरी दुनिया में भी, देश में भी और प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जनपदों का मैं स्वयं भी दौरा कर रहा हूं। प्रथम वेव के दौरान भी मैं यहां पर आया था, द्वितीय वेव के दौरान भी मैंने इस संतोष मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। आज थर्ड वेव के दौरान भी आज मैंने यहां का दौरा किया है, एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने दौरा किया है। पिछले पौने 2 वर्षों का जो अनुभव है ये आज कोविड प्रबंधन में मदद भी कर रहा है और भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जीवन और जीविका को बचाने की जो एक कवायद है उसमें भी भारी सफलता प्राप्त हो रही है। आज उसी का परिणाम है कि एक्टिव केसेस अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा हैं और अगर हम गाजियाबाद के अंदर देखेंगे तो 10,000 से अधिक मामले एक्टिव केसेस के हैं
गाजियाबाद जनपद में भी, लेकिन हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो 1% से भी कम है। और ये चीजें दिखाती हैं कि सेकेंड वेव की तुलना में ये थर्ड वेव कम खतरनाक है। लेकिन बीमारी तो है, तो बीमारी है तो इसमें सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। बुजुर्गों के लिए, बीमार लोगों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए यह खतरनाक है और उनको हर हाल में बचाना होगा। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना होगा। इसके लिए प्रदेश में 5,500 से अधिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का एक व्यापक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। शेष अन्य लोगों से अपील भी की जा रही है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक न निकलें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, और अगर जाना ही पड़े तो उन स्थितियों में इस बात को ध्यान में रखें कि वे मास्क जरूर पहन करके जाएं, क्योंकि ये सामान्य जागरूकता का जो अभियान है यह बचाव और सतर्कता के माध्यम से कोरोना प्रबंधन का एक बेहतरीन अभियान को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने देश को इस महामारी के दौरान 2 वैक्सीन दी। वैक्सीनेशन का हमारा जो ड्राइव है देश का 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो गया और पहली बार ये देखने को मिला कि किसी महामारी में देश ने वैक्सीन विकसित किया हो। भारत के अंदर मार्च 2020 में कोरोना के मामले आए थे और मार्च 2020 से इसके खिलाफ अभियान भारत ने चलाया था और 16 जनवरी 2021 में देश के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव का अभियान प्रारंभ हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का यह अभियान चल रहा है, जिसमें कल तक 157 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश ने भी इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन डोज देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। 23 करोड़ 15 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज हम उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके हैं और इसमें गाजियाबाद में अगर हम देखते हैं तो 28 लाख यहां पर कुल जो पात्र व्यक्ति हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्ति और उनकी संख्या को देखेंगे तो अब तक जो दी गई डोजेज हैं वो 48,47,000 वैक्सीन की डोजेज गाजियाबाद जनपद में दी जा चुकी है। इसमें प्रदेश के अंदर पहली डोज लेने वालों की संख्या है 94%, सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या है लगभग 60% यानी 60%। और गाजियाबाद में अगर हम इस प्रतिशत को देखते हैं तो गाजियाबाद में ये संख्या फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या लगभग 98% लोगों को यहां पर फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। दूसरी डोज लेने वालों की संख्या भी गाजियाबाद में लगभग 69% है, यानी लोगों में एक अच्छी जागरूकता है इसके प्रति और वैक्सीन ड्राइव का जो अभियान चल रहा है ये बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी यहां निरीक्षण किया है जिसमें 15 से 17 आयु वर्ग के नवयुवकों में वैक्सीन के प्रति जो जागरूकता है मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है और मैं यहां पर उस सेंटर में गया था तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि यहां पे अब तक 1,13,000 से अधिक नवयुवकों ने भी 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के नवयुवकों ने भी वैक्सीन की पहली डोज अपनी ले ली है। यह एक अच्छा अभियान है। इसके अलावा एक प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है।
जो 60 वर्ष से ऊपर के कोमॉर्बिड हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर वे लोग जिन्हें कोविड प्रबंधन के कार्य के साथ जुटना है, हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे 15,611 प्रिकॉशन डोज भी गाजियाबाद में दी जा चुकी है और 4,09,000 प्रदेश के अंदर प्रिकॉशन डोज भी दी जा चुकी है। वैक्सीन के खिलाफ लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया। वैक्सीन के खिलाफ ये दुष्प्रचार मानवता के खिलाफ एक अभियान था, लेकिन दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित हैं, क्योंकि हर एक ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन में से एक है और दुनिया के अंदर इसकी डिमांड भी है। और भारत के अंदर फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया है। और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, उन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में मदद की है। जो लोग किन्हीं कारणों से वैक्सीन नहीं लिए हैं, ये वैक्सीन की डोज जरूर ले लें। एक इस सदी की इस महामारी में बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय हो सकता है और उसमें हमें पूरी सतर्कता के साथ वैक्सीन की डोज लेकर के हर एक व्यक्ति को, 15 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की डोज जरूर लेनी होगी। और इसके लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। सेकेंड वेव के दौरान एक चीज देखने को मिली थी, ऑक्सीजन का कुछ संकट देखने को मिला था। उस समय भारत सरकार ने ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई थी, एयरफोर्स के जहाजों का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन की सप्लाई करके हर एक व्यक्ति की जान को बचाने की चिंता की थी। आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अप्रैल 2021 से लेकर के अब तक 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं। ये सभी क्रियाशील हैं और आपके गाजियाबाद में भी 12 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 11 क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कोविड प्रबंधन के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, खासतौर पर एक टेस्टिंग को बढ़ाना। थर्ड वेव में यद्यपि संक्रमण है, लेकिन एक सामान्य वायरल की तरह तीसरे से 7वें दिन इस एक साइकिल के बाद स्वतः ही नेगेटिव रिपोर्ट आ जा रही है। लेकिन फिर भी सतर्कता आवश्यक है, सावधानी आवश्यक है। 10,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन गाजियाबाद में हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 72,000 निगरानी समितियों को एक्टिव किया है। ये 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन में प्रदेश सरकार की सहायता कर रही है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानगण और शहरी क्षेत्र में पार्षद निगरानी समितियों के अध्यक्ष हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, नगरीय वार्ड में पार्षद इसके अध्यक्ष हैं, जिसमें एएनएम, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, राजस्व विभाग, पंचायती राज, नगर विभाग के कार्मिक भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। डोर टू डोर सर्वे करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित करके उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराना और अगले 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम भेज करके उनका टेस्ट करवा लेना। रैपिड रिस्पांस टीम अगर लक्षण युक्त व्यक्ति है
पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, कोविड पॉजिटिव। लोकसभा चुनाव के समय उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिनके परिवार में पति पत्नी दोनों लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहत भरा आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में सरकारी नौकरी करने वालों की ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन दंपति को होती है जो दोनों सरकारी सेवा में होते हैं। दोनों की चुनाव में ड्यूटी आने पर उन्हें परेशानी होती है। बाद में उन्हें एक ही ड्यूटी कटवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस परेशानी को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहत भरा आदेश जारी किया है। अब सरकारी नौकरी वाले दंपति में एक ही लोग की चुनाव में ड्यूटी लगेगी। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बिरजू महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। बिरजू महाराज लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। उन्होंने उत्तर प्रदेश की संगीत विधा को एक ऊंचा मुकाम दिलाया। वाराणसी में उनका ससुराल भी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।